हम लोग निकल गए एक मिशन पे हम 2 टीमें काम कर रही थी। एक तरफ मेरा भाई था जो देहरादून हरिद्वार से निकल के मेरठ तक आ रहा था और हम लोग आगरा से जा रहे थे मेरठ में। वहाँ पे मुझे अपनी बेटी को करना था हवाले अपने भाई के, वो जा रही थी नानी के घर और उसके बाद वापस हम लोगों को सेम डे रिटर्न करना था मेरठ से। हॉल्ट मुश्किल से आधे घंटे का भी नहीं होगा जहाँ पे हम लोगों को मिलना था, क्योंकि इसी अकॉर्डिंग हम लोग टाइम पे घर पहुंच पाते और नेक्स्ट डे हम दोनों को ऑफिस भी जाना था और मेरे भाई को भी ऑफिस जाना था मंडे को। तो बहुत टाइट स्केड्यूल में हम लोग काम कर रहे थे। तो हम लोग 12:30 बजे के करीब आगरा से निकले और रास्ते में इतना ज़्यादा मतलब यमुना एक्सप्रेस पे तो हमेशा से बहुत ओपन, कोई ट्रैफिक का पंगा ही नहीं है और आराम से हम लोग स्मूथली गाना सुनते मज़े करते जब भी हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़ते हैं ना कहीं खाने के लिए ज़रूर रुकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना यमीशियस खाना मिलता है ना, जो हाईवे पे जो ये ढाबे या रेस्टोरेंट रहते हैं। तो लेकिन मेरी बेटी को बर्गर खाना था, इसीलिए हम लोग रुक गए थे एक ऐसे कैफ़े में जहाँ पे बर्गर किंग था और उसने अपने लिए एक बर्गर लिया। मुझे बर्गर खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने डोसा लिया और इतना ठूस के खाया है ना हम लोगों ने। बहुत बजट फ्रेंडली रेस्टोरेंट था, बहुत बजट फ्रेंडली, आई एम टेलिंग यू। हम लोगों ने 500 बिलो 500 हम लोगों ने पूरा खाना खा लिया था। ये जितना भी खाना था बस 500 के अंडर में था। और उसके बाद से हम लोग निकल गए दोबारा से ट्रिप स्टार्ट करने के लिए और रास्ते में हम लोगों को बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी मिल रही थी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल रही थी जिसे देख के डर लग रहा था। जैसे यहाँ पे जो कुछ आंदोलन या कुछ चल रहा था रास्ते में परी चौक के पास या में। और उसके बाद ये देखो ये ट्रेन चल रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने सोचा चलो इसे भी शूट कर लेते हैं। और आर्विका की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जब ये लॉन्ग रूट पे जाती है ना, ऐसे खुले रास्ते में, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं करती, आराम से सो गई थी भाई। ऐसी बच्ची कहाँ मिलेगी। उसके बाद मेरठ में मैंने बहुत ही अच्छी इतनी कड़क चाय पीना। उसके बाद आर्विका उठ गई थी, जब मामा आने वाले थे उसके, मैंने उसको बता दिया था तो वो उठ गई थी। आराम से 2 घंटा सोई, 1 घंटा खेली। उसके बाद जैसे ही भाई आया तो मेरे पति भाई का दोस्त और भाई आया था आर्विका को लेने के लिए। इन लोगों ने आधे घंटे तक तो बात करी और हम लोग इतने गंदे रेस्टोरेंट पे रुके थे ना मेरठ में, इतने गंदे रेस्टोरेंट में, अगर नाम आएगा इस वीडियो में तो आप प्लीज़ वहाँ पे कभी भी मत जाना। इतना बकवास खाना था। थोड़ी इमोशनल तो हुई थी मेरी बेटी, सब लोग बोले थे कि ये इमोशनल हुई नहीं है, लेकिन मैं उसको फील कर सकती थी। जब मैं उससे सेपरेट हो रही थी तो थोड़ी इमोशनल वो हुई थी, उसकी आंखों में मुझे थोड़े से आंसू दिख रहे थे। लेकिन क्या कर सकते हैं, जाना तो है ही। एक तो गर्मी की छुट्टियां हैं और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है उसको वहाँ छोड़ने का कि मेरा एक एग्ज़ाम है जिसकी मुझे तैयारी करनी है दिन रात बैठ के, और मैं चाहती हूँ मैं उस एग्ज़ाम को क्लियर करूँ कैसे भी, इसीलिए मैंने आर्विका को छोड़ा। बाय बाय, आई लव यू।